नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम ओडिशा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की लिखित किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो चलिए अब आगे की यात्रा। अगले दिन संध्या में तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली, फिर संकरी गलिया में चलते हुए अपने गुरु के एकांत स्थल पर स्थित उनके घर पहुँचे। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश किया, जहाँ वे चिर परिचित पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रणाम किया। अपने तीखी पलकें झपकाते हुए वे तुम्हारे पिता को एकाटक घूरते हुए बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त हो। उनके शब्द हूबहू वही थे जिन्हें उन्होंने गोरखपुर के खेतों पर कहा था। फिर उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को मेरे पास आने की आज्ञा दी और तुम अपने पत्नी को भी साथ ले आए। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा जब उन्होंने तुम्हारा माता पिता को क्रिया योग पर आध्यात्मिक दीक्षा दी। उनके दर्शन के पश्चात तुम्हारे पिता और मैं एक गुरु भाई की तरह घनिष्ठ मित्र बन गए। तुम्हारे जन्म पर लाहड़ी महाशय ने विशेष रुचि दिखाई। निश्चित ही तुम्हारा जीवन उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ होगा। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही लाहड़ी महाशय ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी फ़ोटो अलंकृत फ्रेम में सजी हुई उस हर शहर में पूजा करती टंगती जहाँ वे मेरे पिताजी का स्थानांतरित होता। लगभग हर रोज़ सुबह और शाम मैं और माँ उस दिव्य स्थल के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन लेप में डूबे फूलों को उन्हें अर्पित करते। धूप और अगरबत्ती के साथ हम संयुक्त रूप से भक्ति और दिव्य शक्ति की पूजा करते थे। हमने अपनी भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति लाहड़ी महाशय में पाई। उनके चित्र का मेरे जीवन पर अद्भुतपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गुरु पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। ध्यानावस्था में होकर मैं अक्सर उस छोटे से फोटो फ्रेम से उनकी तस्वीर को निकलते और उन्हें जीवित अवस्था में देखता। जब मैं उनके ज्योतिर्मय चरणों को छूने की प्रयास करता तो वो पुनः चित्र में परिवर्तित हो जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब मैंने ध्यान में लाहड़ी महाशय की छोटे से फ्रेम में जकड़ी छोटी सी छवि को जीवंत रूप में अपने सामने देखा। अपनी परीक्षा और उलझनों के क्षणों में मैं अपनी अंदर उनका सांत्वना भरा मार्गदर्शन पाता। शुरुआत में उनके साकार रूप ना होने से मैं बहुत दुखी होता था। जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त शक्तियों आभास हुआ, मैंने दुखी होना बंद कर दिया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे, उन्हें वे अक्सर लिखते हैं कि क्या तुम मुझे अस्थिमांस में देखना चाहते हो, जबकि मैं हमेशा कुटस्थ दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारे पास ही होता हूँ। 8 वर्ष की उम्र में मुझे लाहड़ी महाशय की फ़ोटो के द्वारा चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। उस अनुभव ने उनके प्रति मेरा प्रेम और सुदृढ़ कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपनी पुश्तैनी घर पर रह रहा था तो मुझे हैजा हो गया था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी कुछ भी करने से असमर्थ थे। मेरी माँ मेरे सिरहाने पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ऊपर टंगी लाहड़ी महाशय की फ़ोटो को देखने का इशारा किया। मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। उन्हें पता था मेरे अंदर हाथ जोड़ने की भी ताकत भी नहीं थी। यदि तुम वाकई में अपनी शक्ति और उनके आगे नतमस्तक होंगे, वो तुम्हारा जीवन दान मिलेगा। मैं उनके चित्र को एकाटक देखने लगा। मैंने वहाँ चौध्यानी वाला प्रकाश अपने शरीर और कमरे को ढकते हुए देखा। मेरे अंदर की मिचलाहट और अंत्यक लक्षण गायब होने लगे। मैं ठीक हो गया था। उसी क्षण मेरे अंदर शक्ति का संचालन हुआ और अपनी माँ की उन्होंने गुरु पर अपार श्रद्धा का कायल हो गया था। मैंने उनकी कृतज्ञता के लिए अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बार बार उस छोटी सी तस्वीर पर माथा टेकर कृतज्ञता प्रकट कर रही थी।
हे सर्वव्यापी गुरु, मैं आपकी और आपकी अलौकिक रोशनी की आभारी हूँ, जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने भी उस दिव्य रोशनी के दर्शन किए थे, जिसके वजह से मैं ऐसे जानलेवा रोग से मुक्ति पा सका। लाहिड़ी महाशय का वो चित्र मेरी अनमोल धरोहर है, जिसे स्वयं उन्होंने मेरे पिताजी को दिया था। उसके अंदर एक पवित्र स्पंदन है। इस चित्र के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। मैंने इस कहानी को अपने पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। इतने विरोध के बाद भी एक सामूहिक फ़ोटो उनकी और उनके भक्तों के साथ खींची, जिसमें काली कुमार रॉय भी थे। वो एक कुशल फोटोग्राफर था। उसने पाया सामूहिक तस्वीर में सब शिष्य थे लेकिन लाहिड़ी महाशय उसमें नहीं थे। जहाँ वे खड़े थे वो जगह खाली थी। कई दिनों तक इस विस्मयकारी घटना की खूब चर्चा हुई। एक छात्र गंगाधर बाबू, जो एक अच्छा फोटोग्राफर भी था, उसने डींगे मारी कि लाहिड़ी महाशय की फ़ोटो अवश्य खींचना चाहिए, जो हो जाए। लाहिड़ी जी के पीछे एक पर्दा लगाया गया। गंगाधर पूरी तैयारी के साथ अपने सभी साजो सामान के साथ आया था और लालच में उसने तस्वीर खींचने के लिए एक एक करके 10 प्लेट लगाए। लेकिन उसने देखा उसकी हर फोटो में पर्दा तो थे, मगर तस्वीर में लाहिड़ी महाशय कहीं भी नहीं थे। गंगाधर बाबू का घमंड चूर चूर हो गया। वे रोते हुए अपने गुरु के पास गए। कई घंटे बाद लाहिड़ी महाशय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। मैं एक आत्मा हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी निराकार की तस्वीर खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि ये आपकी तस्वीर नहीं खींच सकता, परंतु हे पावन सर्वज्ञानी गुरु, मैं आपके मंदिर समान देह की एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत संकुचित दृष्टि से देखा। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आपने पूर्ण परमात्मा का वास है। ठीक है, तब तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाऊँगा। अगले दिन फोटोग्राफर ने फिर से अपना कैमरा फोकस किया। इस बार उस महान महापुरुष की आकृति बिना किसी रहस्यमय आवरण के प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। मेरे गुरु ने उसके बाद किसी अन्य तस्वीर के लिए फ़ोटो नहीं खिंचवाई। कम से कम अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।